Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. बाजार में रुपए की वैल्यू लगातार गिर रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। रुपए का गिरना इकोनॉमी के लिए तो खतरनाक है ही, साथ ही साथ आम आदमी की जेब से भी इसका सीधा कनेक्शन है। गुरुवार को $1 का भाव 77 रुपए 70 पैसे हो गया। ट्रेडिंग के दौरान $1 का भाव 78 रुपए तक चला गया था। पूरे देश में हर छोटा बड़ा कारोबार रुपए में ही होता है। ऐसे में रुपए का गिरना सभी के लिए घातक है। ऐसे में गिरता रुपया जल्द नहीं संभला तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। महंगाई को काबू करने के लिए जो भी कदम सरकार उठा रही है वो सभी धरे के धरे रह सकते हैं, क्योंकि रुपए के गिरने से सभी तरह का इम्पोर्ट महंगा हो गया है। भारत के इम्पोर्ट बिल में बड़ा हिस्सा पेट्रोल और डीजल का होता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल आयात करता है। अगर रुपया यूं ही गिरता रहा तो पेट्रोल और डीजल खरीदना महंगा हो जाएगा। पहले ही क्रूड का भाव $110 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। महंगाई को तय करने में भी पेट्रोल और डीजल का बड़ा रोल है। डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने के कई कारण है। पहला कि कच्चे तेल के भाव $110 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत को ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार में रुपए का भाव लगातार गिर रहा है। दूसरा, महंगाई बढ़ने का असर भी रुपए पर पड़ रहा है। तीसरा बड़ा कारण है विदेशी निवेश। पिछले कुछ महीनों में विदेशी निवेशक लगातार बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में डॉलर इनफ्लो कम हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से भी रुपए की चाल तय होती है। अगर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर अमेरिका के रुपयों के भंडार के बराबर है तो रुपए की कीमत स्थिर रहेगी। हमारे पास डॉलर घटे तो रुपया कमजोर होगा, बढ़े तो रुपया मजबूत होगा। अब आपको बताते हैं डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को कैसे संभाला जाएगा। आयात के मुकाबले निर्यात को बढ़ावा देना होगा। विदेशों में नॉन ट्रेड पेमेंट पर अंकुश लगाना होगा। विदेश में रखा गया पैसा वापस मांगने का आदेश भी कारगर हो सकता है। कच्चे तेल की खरीदारी पर रिजर्व बैंक को डॉलर की डायरेक्ट फंडिंग करनी होगी। रुपए के गिरने से आम आदमी की मुसीबत और बढ़ने वाली है। सबसे पहले तो पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम और बढ़ सकते हैं। पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो माल ढुलाई बढ़ेगी, जिसका असर रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली सभी तरह की चीजों पर पड़ेगा। जो बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं उनकी फीस बढ़ जाएगी। इससे विदेश में इलाज करना महंगा हो जाएगा। जो लोग इस गर्मी की छुट्टियों में विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं उनके ट्रिप का खर्चा बढ़ जाएगा। अगर आप घर में हैं और इम्पोर्टेड सामान यूज करते हैं तो उनके दाम बढ़ जाएंगे। यानी कुल मिलाकर गिरता रुपया आम आदमी के लिए बड़ी आफत लेकर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि गिरते रुपए से सिर्फ नुकसान ही होगा, इसके कुछ फायदे भी होते हैं। एक्सपोर्ट्स की कमाई बढ़ जाएगी, इससे किसानों को फायदा होगा। चावल, गेहूं और इम्पोर्ट होने वाले खाद्य पदार्थों की पहले से ज्यादा कीमत मिलेगी। IT कंपनियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि भारतीय IT कंपनियां विदेशों से ज्यादा काम करती हैं। विदेशों में नौकरी करने वाले भारतीयों को फायदा होगा। अब उनकी सैलरी भारतीय रुपए में बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर भारतीय रुपए के गिरने के फायदे कम, नुकसान ज्यादा है, क्योंकि इसका फायदा कम लोगों को होगा और नुकसान ज्यादा लोगों को होता है। इससे देश को भी नुकसान होगा। गिरते रुपए का असर विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ेगा। गिरते रुपए की वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घट गया है। इसका असर करंट अकाउंट डेफिसिट पर भी पड़ेगा। भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। अभी गिरते रुपए को संभालना सरकार के लिए बेहद जरूरी है, वरना पहले ही महंगाई की मार से करा रहे आम आदमी की मुसीबत और बढ़ जाएगी। बाकी इकोनॉमी को जो नुकसान होगा सो अलग।